हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष। और क्या तुम लोगों को पता है कि बंगो स्ट्रे डॉग्स एनीमे का व्हाइट टाइगर एक रियल मैथोलॉजिकल क्रीचर से सिमिलर है। चाइनीज मैथोलॉजी में व्हाइट टाइगर को बायू कहते हैं और वो मैथोलॉजी का एक सुपरनैचुरल क्रीचर है। चाइनीज मैथोलॉजी में बायू के बारे में हजारों साल से बताया जाता है और बायू चाइनीज कॉस्मोलॉजी का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बायू 4 मिथिकल क्रीचर्स जिन्हें 4 सिंबल्स भी कहा जाता है उनका एक पार्ट है और वायु के साथ अजूर ड्रैगन, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टॉर्टोइज ये तीनों भी 4 सिंबल्स का पार्ट हैं। और ये चारों क्रीचर्स चाइनीज हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और ये चारों क्रीचर्स मिलकर डायरेक्शन, नेचर की प्रॉपर्टीज और सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बायू वेस्ट डायरेक्शन, मेटल प्रॉपर्टी और ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट करता है और बायू को करेज, पावर और प्रोटेक्शन का सिंबल भी माना जाता है। क्योंकि बायू एक मिथिकल क्रीचर है इसलिए इसका अपीयरेंस भी नॉर्मल व्हाइट टाइगर से अलग होता है। माइथोलॉजी में ज्यादातर बायू की बॉडी पूरी व्हाइट होती है और इनका फर दिखने में बहुत ही क्लीन और सुंदर होता है, पर कुछ स्पेशल केसेस में बायू का शरीर पर स्ट्राइप्स होती हैं। बायू का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर उनकी आंखें होती हैं, क्योंकि उनकी आंखें ब्लू कलर की होती हैं और वो बायू की विजडम और इंटेलिजेंस को बताती हैं। वैसे बायू का साइज एक नॉर्मल टाइगर से बड़ा होता है और क्योंकि बायू एक मिथिकल क्रीचर है इसलिए इनका ऑरा भी बहुत मैजेस्टिक और नोबल होता है। क्योंकि बायू चाइनीज मैथोलॉजी के 4 सिंबल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसलिए बायू के बारे में बहुत सारी बुक्स में भी लिखा गया है। और मेरी फेवरेट बायू रिलेटेड बुक है द हैंडबुक ऑफ चाइनीज हॉरोस्कोप, जिसे थियोडोरा लाउ ने लिखा है। अगर तुम लोगों को ये बुक पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बंगो स्ट्रे डॉग्स में व्हाइट टाइगर के पास कुछ पावर दिखाई हैं जैसे रीजनरेशन और पावरफुल स्ट्रेंथ। वैसे ही चाइनीज मैथोलॉजी में भी बायू के पास कुछ पावर्स होती हैं। बायू की सबसे पॉपुलर पावर इविल एंटिटीज और नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन की होती है और चाइनीज कल्चर में लोग बायू को प्रोटेक्टर मानते हैं। बायू को चाइनीज मैथोलॉजी में एक गार्डियन की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस भी टेंपल या घर में बायू का स्टैच्यू रखा जाता है वहाँ पे किसी भी टाइप की इविल पावर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कुछ स्टोरीज में बायू के पास विंड को कंट्रोल करने की भी पावर होती है और वो इस पावर से अपने एरिया को प्रोटेक्ट करता है और हवा में भी उड़ सकता है। बायू को सोल्स का प्रोटेक्टर भी कहा जाता है और ऐसा बताया जाता है कि बायू उन लोगों की सोल्स को प्रोटेक्ट करता है जो लोग अपनी आफ्टर लाइफ की जर्नी को शुरू करने वाले रहते हैं। बायू और ऐसे ही मैथोलॉजिकल क्रीचर्स चाइनीज मैथोलॉजी को इतने इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और अगर तुम लोगों को ऐसे ही मैथोलॉजिकल क्रीचर्स के बारे में और जानना हो तो सब्सक्राइब कर लो।